8 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें सऊदी अरेबिया के सिटीज के अंदर से एयरक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी और सिंपल एयरक्राफ्ट नहीं, ये प्रॉपर पैसेंजर कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे जिनको 26 मीटर ट्रक्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर इतना फ्यूल एक्सपेंस, इतने वर्कर्स की हार्ड वर्किंग एफर्ट्स क्यों लगाई? इसके पीछे ऐसा क्या राज है? इतना ये करना जरूरी क्यों था? और इससे पहले क्या किसी ने ये किया है या नहीं? तो कहीं इस एयरक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन ने ट्रैफिक ब्लॉकेज कॉज की और कहीं कहीं इसने एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया, जिसको नजर आता था वो इसके साथ वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था और वो यकीनन वायरल होती। और इस एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी ड्राइवर्स का है और साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है सऊदी अरेबिया की और जो पेट्रोलिंग व्हीकल उसके साथ चलते जा रहे थे एंड द क्रू मेंबर्स। तो आइए जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और वो अपने टास्क में सक्सेसफुल कैसे हुए। तो सबसे पहले तो ये समझा गया कि इन बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को जद्दा से किसी करीबी मेंटेनेंस ऑफिस या किसी डिस्प्ले सेंटर में लेके जाया जा रहा है, बट बाद में जब पता चला कि ये एयरक्राफ्ट जद्दा की टेरिटरी से बाहर जाना स्टार्ट हो गई थी, जद्दा इज द सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, तो फिर न्यूज में ये कंफर्म हुआ कि ये एयरक्राफ्ट्स 850 किलोमीटर दूर सऊदीया की कैपिटल रियाद में बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रही थी एंड व्हिच वाज ए ह्यूज डिस्टेंस और इसमें एंडलेस एफर्ट्स लगी है। सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड जिसने 100 मीटर्स के इन 3 एयरक्राफ्ट्स को 850 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट किया और इससे पहले ये रिकॉर्ड यूरोप के पास था जिसमें उन्होंने कंपोर्ट को ट्रैवल करवाया फ्रॉम हीथ्रो एयरपोर्ट टू नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड और ये अराउंड अबाउट 650 किलोमीटर था और इसमें सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट को जो है ना बेसिकली ट्रैवल करवाया गया था, बट सऊदी अरेबिया ने 3 एयरक्राफ्ट्स को एट अ टाइम 850 किलोमीटर दूर ट्रैवल किया और इस टास्क को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई नहीं था। काफी सारी कंपनीज ने रिजेक्ट कर लिया था, बट हमारे पास पाकिस्तानी ड्राइवर्स थे और कंपनी का नेम मैं मेंशन करता हूं, उन्होंने बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया एंड दे मेड इट पॉसिबल। और ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया को ये टास्क परफॉर्म करना इतना कंपलसरी क्यों था, इसके पीछे से क्या रास्ते, इसको इनसे क्या फायदे मिल रहे हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो कॉन्वॉय मौजूद इस एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन XZ-AKG है और जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो मुझे ये पता लगा कि ये एयरक्राफ्ट 26 इयर्स पहले सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था, व्हिच मींस 1988 में इसको बेसिकली डिलीवर किया गया था और अभी तक ये सर्विस में था, बट इतने टाइम के बाद इसको शट डाउन क्यों किया, इस एयरक्राफ्ट को यूज क्यों नहीं कर रहे थे? और 18 साल की सर्विस के बाद इस एयरक्राफ्ट को अंडरग्राउंड कर दिया गया था और पिछले 8 साल से ये जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही खड़े थे, बट नो वन वाज विलिंग टू टेक दिस रिस्क और इसको 850 किलोमीटर दूर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करें। और इसी तरीके से जो दूसरे 2 एयरक्राफ्ट भी थे उनकी भी रजिस्ट्रेशन यही आसपास मिलती जुलती थी और उनको भी अराउंड 18 ईयर्स हुआ था इन द सर्विस और 7 से 8 साल से वो भी अंडरग्राउंड थे। एयरक्राफ्ट ने अराउंड 50,000 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग की है अपनी सर्विस लाइफ में। आफ्टर 25 इयर्स ऑफ सर्विस कंपनी जो है ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करती है कि आप इन्हीं फ्लाइट्स को यूज करें, इन्हीं एयरक्राफ्ट को यूज करें और इसमें जो है मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह लगवाएं। सो एज सऊदी एयरलाइंस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एयरलाइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए उन्होंने इसको अंडरग्राउंड कर दिया तो 7-8 साल से जो है ये जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़ी थी। तो आप सबका भी यही सवाल होगा कि इन 25 इयर्स के बाद या अपनी रिकमेंडेड सर्विस लाइफ के बाद ये जहाज क्या ज़ाया हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, इनको सेल कर दिया जाता है या इनको रिपेयर वगैरह करके रिन्यू करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है? तो इन सबका जवाब ये है कि इन एयरक्राफ्ट्स को एयरक्राफ्ट बोन यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने GTA खेला हो तो उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक मैप होता था जिसमें एयरक्राफ्ट काफी सारे पुराने खड़े होते थे। सो इट्स द सेम सिनेरियो ओवर हियर एंड बोन यार्ड्स एक बहुत बड़ा इलाके को कहते हैं जहाँ पे काफी सारे एयरक्राफ्ट जो है वो खड़े होते हैं और उनकी बेसिक मेंटेनेंस वगैरह की जाती है ताकि वो रस्ट वगैरह ना लगे, ताकि वो खराब ना हो और बंजर ना पड़े। बेसिक मेंटेनेंस चल रही होती है, इवन तो अगर उनको कोई पार्ट वगैरह कोई स्पेशल चीज उसमें से चाहिए होती है तो वो ये होता है कि उसमें से वो यूटिलाइज करके अपने दूसरे एयरक्राफ्ट में से यूज कर लेते हैं। और ये जो बोन यार्ड्स होते हैं इनको गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऐसी जगहों में बनाती है जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट हो हमारे पास एंड सऊदी अरेबिया इज फुल ऑफ डेजर्ट्स, तो सऊदी अरेबिया को इसमें तो कोई मसला पेश नहीं आया। एंड वाई स्पेसिफिकली ड्राई क्लाइमेट एरियाज? ड्राई क्लाइमेट एरियाज में मॉइस्चर लेवल जो है वो काफी कम होता है और मॉइस्चर लेवल कम होने की वजह से वहाँ पे जो भी हमारे पास मेटल की चीजें पड़ी होंगी उनको रस्ट लगने की चांसेस कम होंगे। बोन यार्ड में इन एयरक्राफ्ट को पार्क करने से पहले वर्कर जो है इसके इंजन्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जो है बेसिकली कवर कर लेते हैं ताकि रस्ट वगैरह, मॉइस्चर या मिट्टी से जो है ना इसको बेसिकली बचाया जा सके। और भले ये एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल में तो अब बिल्कुल नहीं आते हैं, बट स्टिल इनकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है वो एट द स्पॉट वर्कर्स जो है बेसिकली करते हैं और कंपनीज इसमें कंप्लीटली एक्टिव होती हैं। तो इन एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के बाद भी इसमें जो इंजन्स होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, लैंडिंग गियर्स एंड सीट्स जो हैं वो अभी तक यूजेबल होते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, इन पार्ट्स को सील कर दिया जाता है फॉर इन केस अगर इनको कोई पार्ट्स वगैरह की नीड होती है तो यहाँ से वो इन पार्ट्स को यूटिलाइज करके अपने न्यू एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं। तो इन पार्ट्स वगैरह को यूटिलाइज करके रिमूव करके भी जो पीछे एयरक्राफ्ट का ढांचा बचता है वो स्टिल यूजेबल होता है एंड अराउंड 90% आप उसको रिन्यू करके यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बोन यार्ड में हमारे पास इंस्पेक्शन टीम्स प्रेजेंट होती हैं और वो हर एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करती हैं। अगर किसी एयरक्राफ्ट में सलाहियत होती है फिर से रीयूज होने की तो वो इसको रिन्यू करके इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करके प्रॉपर 10 आउट ऑफ 10 करके वो इसको एज अ कार्गो एयरक्राफ्ट फिर यूटिलाइज करते हैं। तो जो हमारे पास एरोस्पेस एजुकेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे जो है ना पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें जो प्रेजेंट हमारे पास एयरक्राफ्ट रूम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली इन्हीं प्लेन से कट करके वो इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि वो जो है ना ट्रेनिंग दे सके टू द पायलट्स। और इन सब के अलावा ये एयरक्राफ्ट जो है एज अ टूरिस्ट
स्पॉट्स भी यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि हमारे पास होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर म्यूजियम्स। बट इन टूरिस्ट स्पॉट्स को क्रिएट करने के लिए भी जो भी हमारे पास स्पेसिफिक कंपनी है, सबसे पहले तो उसको एयरक्राफ्ट बाय करना है, और फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उस एयरक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन, जो कि पैसों से तो भले खरीदी जा सकती है बट हर कोई जो है वो उसको पॉसिबल नहीं बना सकता। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हर कंपनी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि पैसों से तो हर चीज खरीदी जा सकती है, बट एयरक्राफ्ट तो आप खरीद लोगे, आप जो है प्लानिंग कर लोगे कि मैं इसमें होटल या फिर रेस्टोरेंट या फिर म्यूजियम ओपन करना चाह रहा हूँ, बट द मेन रिस्क इज उसकी ट्रांसपोर्टेशन। उसको बोन यार्ड से या हमारे पास एयरपोर्ट जैसे एरिया से ट्रांसपोर्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और इस टास्क को हर ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं करता। हर कंपनीज जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, और अगर एक्सेप्ट करती भी है तो वो बहुत हाई पे पे जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन होता है। तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को इसी वजह से जो है जद्दा से रियाद भिजवाया। एंड सऊदी अरेबिया के लिए 850 किलोमीटर दूर इन 26 व्हीलर ट्रक्स के ऊपर इसकी ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो इन एयरक्राफ्ट की डेस्टिनेशन स्पेसिफिकली रियाद ही क्यों? 2024 में रियाद सीजन शो होने वाला है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड से गेस्ट को बुलाना है, और वहां पे एयरक्राफ्ट का प्रॉपर एक म्यूजियम और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट जो है वो बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इस इवेंट में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट जो है वो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर और हमारे पास रेस्टोरेंट्स वगैरह इस पे वो काफी फोकस कर रही है। और इस रियाद सीजन 2024 को आगे 14 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें वंडर गार्डन, किंगडम अरीना, बॉलीवुड सिटी, बॉलीवुड वर्ल्ड, जू, ड्यून्स, स्टूडियो टूर, और सबसे यूनिक जो वो करना चाह रहे थे बॉलीवुड रनवे, जिसमें कंप्लीटली एयरक्राफ्ट प्रेजेंट होंगे। तो इस रियाद सीजन 2024 के लिए कंप्लीटली एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि ऑपरेशनल नहीं होगा, और वहां पे रनवेज को बनाया गया है, वहां पे हमारे पास कंट्रोल सेंटर्स को बनाया गया है, और 3 रियल बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे। और दुनिया भर से लोग बेसिकली आएंगे और यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट के अंदर डिनर करेंगे, या फिर कंट्रोल रूम में, या फिर जो हमारा कॉकपिट है एयरक्राफ्ट का, और साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानना है तो डू कमेंट बिलो। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दोस टॉपिक्स एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।